47 चीनी ऐप पर लगा बैन तो भड़का ड्रैगन, कहा गलती सुधार ले भारत। भारत के चीनी ऐप के क्लोन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने मंगलवार को कहा कि वह चीनी कंपनियों के वैधानिक अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। भारत ने 29 जून को वीचेट समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया था, लेकिन कई ऐप्स के क्लोन चल रहे थे। भारत ने अब इन पर भी बैन लगा दिया है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने एक बयान में कहा, भारत के इस कदम से चीनी कंपनियों के हितों और वैधानिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा है। सोमवार को भारत के सूचना एवं तकनीक मंत्रालय ने 47 ऐप पर बैन लगाने का ऐलान किया, जिसमें से ज़्यादातर जून महीने में बैन किए गए ऐप के क्लोन या इन्हीं ऐप के दूसरे संस्करण थे। भारत में अब तक चीनी के 106 मोबाइल ऐप्स बैन किए जा चुके और इस फिल्म के ट्रेलर ने भी यूट्यूब पर रिकॉर्ड बना डाला था। फैंस अपने फेवरेट स्टार को पर्दे पर एक आखिरी बार देख लेना चाहते थे। यही कारण है कि जब सुशांत की फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पत्नी को छोड़ बिग बी को अकेलेपन में याद आया ये इंसान, कोरोना वार्ड से शेयर किया भावुक वीडियो। कोरोना से संक्रमित अमिताभ बच्चन को नानावती अस्पताल में अपने पिता की याद आई है। हालांकि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी वे हॉस्पिटल में भर्ती है। कोरोना वार्ड से उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अमिताभ किताब पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किताब से वह अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ ने यह भी कहा कि वह अपने पिता को हॉस्पिटल में बहुत याद करते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 150 वैक्सीन पर काम जारी, रेस में आगे ये 4 वैक्सीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 7 महीने में 1,64,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 6,50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ऐसे में पूरे विश्व की नज़र कोरोना वायरस की वैक्सीन पर टिकी है। दुनिया भर में लगभग 150 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से अधिकतर शुरुआती चरण में है। वहीं 4 वैक्सीन ऐसी है जो रेस में सबसे आगे है। इनमें मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड, फाइजर और भारत बायोटेक शामिल है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स बोले, दयाबेन के न होने से शो पर कोई फर्क नहीं, लौटती है तो ठीक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी के सबसे पुराने शोज में से एक है। इसी के साथ ही आज इस शो को 12 साल पूरे हो चुके हैं। कोरोना वायरस के चलते बीच में शो बंद हो गया था, लेकिन अब शो ने रफ्तार पकड़ना फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि लोगों की उम्मीद थी कि शो में अब तो दयाबेन की एंट्री होगी, लेकिन अभी तक फैंस दयाबेन के इंतजार में ही है। इसको लेकर अब शो मेकर असित मोदी ने कहा है कि इस किरदार के न होने से शो को कोई फर्क नहीं पड़ा है। दर्शकों ने इस बात को समझा है। अगर दया शो में नहीं भी होती तो भी शो होगा और आगे बढ़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक असित मोदी ने कहा, इस शो को दयाबेन के बगैर करीब 2.5 साल बीत गए हैं, फिर भी शो अच्छा कर रहा है। दया के न होने से शो की पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। बॉलीवुड के लिए एक और बड़ा झटका, मशहूर एक्ट्रेस का लंबी बीमारी के बाद निधन। गुजरे जमाने की फेमस अदाकारा कुमकुम का निधन हो गया है। वह 86 साल की थी। बताया जा रहा है कि कुमकुम लंबे समय से बीमार थी, जिसके चलते उनका निधन हो गया। इस खबर के आने के बाद से बॉलीवुड में शोक की लहर है। अभिनेत्री कुमकुम ने अपने करियर में लगभग 115 फिल्मों में काम किया। उन्हें मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, कोहिनूर, उजाला, नया दौर, श्रीमान फंटूस, एक सपेरा एक लुटेरा में शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। वह अपने दौर के कई स्टार के साथ काम कर चुकी थी, जिनमें किशोर कुमार और गुरु दत्त का भी नाम शामिल है।